सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के दो टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को समझेंगे पूरा। इसके बाद हम एकांक आवेश या फिर एक कूलाम आवेश क्या होता है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे परावैद्युतांक को, ठीक है। तो अगर हम इस परावैद्युतांक की बात करें, ये परावैद्युतांक क्या है, तो दोस्तों वायु या निर्वात के अलावा जो माध्यम होता है उसे हम बोलते हैं परावैद्युतांक। तो इसी परावैद्युतांक को हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या, कूलाम का जो नियम पढ़ा था उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आपने कूलाम का नहीं देखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है और बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप इस कूलाम के नियम को देख लीजिए, ठीक है। तो कूलाम के नियम की हेल्प लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, मान लिया हमने दो बिंदु आवेश, एक हमारा Q1 और दूसरा हमारा Q2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हैं। कितने दूरी पर उपस्थित हैं? r दूरी पर उपस्थित हैं। और इन दोनों आवेशों के मध्य हमने माध्यम लिया है वायु या निर्वात, ठीक है। तब यदि इनके मध्य हम कूलाम का नियम देखें तो कूलाम का जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, F1 दे देते हैं अभी नाम, क्या F1 यही होगा। बिल्कुल हमें पता है कूलाम का नियम, ठीक है। हमने ये मान लिया कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर वायु और निर्वात में उपस्थित हैं, तब इनके मध्य जो कूलाम का नियम होगा यही होगा। इसको हम क्या किया, हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इन दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 को किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख रहे हैं, किसी अन्य माध्यम में हम इनको व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने ये दो बिंदु आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेशों को हमने किसी माध्यम में व्यवस्थित किया है। अभी हमने क्या किया था, वायु या निर्वात में व्यवस्थित किया था, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों आवेशों को किसी अन्य माध्यम में व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। और वो अन्य माध्यम हम मान के चल रहे हैं कि है, क्या है, कि है, ठीक है। और इसको हमने आरी दूरी पर व्यवस्थित किया है। तब यदि हम इसमें कूलाम का नियम अप्लाई करें, तब यदि हम इसमें कूलाम का नियम अप्लाई करें तो वो हमारा कूलाम का नियम हो जाएगा, हम F2 दे देते हैं, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और कोई अन्य माध्यम लिया है तो अन्य माध्यम को हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने अन्य माध्यम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, डॉट। अब हमारा ये दो आवेश क्या है, Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वायु या निर्वात में हमने देख लिया और ये हमने किसी अन्य माध्यम में देख लिया, ठीक है, अन्य माध्यम, ठीक है, ये हमने अन्य माध्यम में देख लिया। तो ये कूलाम का नियम ये हुआ। हमें परिभाषा निकालनी है किसकी, परावैद्युतांक की, ठीक है। और ये जो अन्य माध्यम होता है वही माध्यम होता है परावैद्युतांक, और इसको हमने अभी के मान के रखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, जो आपका समीकरण 1 है समीकरण 2 में से भाग दे दोगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दोगे, ठीक है। चलो, तो यदि हम समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करते हैं, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा F1, देखो LHS में LHS से भाग देंगे और RHS में RHS से, ठीक है। तो F1 और ये हो जाएगा हमारा F2, ठीक है। और ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हमारा K, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा और क्या है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका जो नीचे है, नीचे भी तो हमारा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये आपका पूरा ये लिख दिया और ये आपका पूरा ये लिख दिया, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बटे बन रहे हैं, तो 4 बटे बन रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला बटे दूसरा करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, चौथा गुणित तीसरा करते हैं, ठीक है। पहला गुणित दूसरा, सॉरी, पहला बटे दूसरा गुणित चौथा, चौथा क्या है आपका, यही है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और K, और ये आपका रहेगा 1, ठीक है।
ये चौथा अपॉन तीसरा हो गया, समझे, पहला बटे दूसरा गुणे चौथा बटे तीसरा ये होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, अब हमारा बचेगा केवल के, क्या बचेगा के। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा ये बचा है F1 F2 बराबर के, ठीक है। और के क्या है आपका परावैद्युतांक है, क्या है परावैद्युतांक, मतलब कोई अन्य माध्यम है और इस अन्य माध्यम की ही हमें परिभाषा निकालनी है, तो ये आपका परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक की परिभाषा हो गई, F1 और F2 के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोला, F1 और F2 के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। व्हाट, F1 क्या है, F2 क्या है, ठीक है। तो F1 और F2 क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो F1 क्या है, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण ही बल है, आकर्षण ही बल है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, तो प्रतिकर्षण से निकालो या आकर्षण से निकालो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये F1 क्या है आपका, वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेश, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर, पहले निश्चित लगा देना, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये F1 है। और F2 क्या है, अभी हमारा F2 क्या है, तो देखो F2 क्या है, देखो ये अन्य माध्यम है, और अन्य माध्यम हमारा एक कौन सा माध्यम होता है, परावैद्युतांक, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी अन्य माध्यम में निश्चित या फिर उतनी ही दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, यहाँ प्रतिकर्षण बोलो तो यहाँ प्रतिकर्षण बोलना है, और यहाँ आकर्षण बोलो तो यहाँ आकर्षण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर या निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल F2 है। तो अगर हम सीधी सी परिभाषा यदि परावैद्युतांक की निकालें, हम प्रतिकर्षण से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा F1, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल तथा किसी अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये इसकी सीधी सादी परिभाषा हुई, आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। बस ये हमने क्या किया, कूलाम के नियम की हेल्प से इसकी परिभाषा को निकाला। तो विशेष तौर पे आप ध्यान रखना, वायु या निर्वात के अलावा जो माध्यम होता है उसे परावैद्युतांक माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको आना जरूरी है। तो मेरे भाई ये क्या कहूं मैं, यदि आपसे बोलूं कि ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक होता है, हमेशा आपको याद रखना है 1 से अधिक होता है। प्रत्येक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 से अधिक होता है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है इन्फिनिटी। विशेष तौर पे याद रखना, प्रत्येक पदार्थ का तो 1 से अधिक होता है, और जो धातुएं होती हैं, इन धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये परावैद्युतांक आपका टोटल फिनिश हुआ। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो गया होगा, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम समझेंगे एकांक आवेश को। अब हम एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश को बड़े मस्त तरीके से समझते हैं, समझिए। तो इसके लिए दोस्तों हमने ये लिख लिया कि हम जानते हैं, ठीक है। शब्दों को बिल्कुल एक एक शब्द को आपको क्लियर करूंगा। देखो हमें पता है जो कूलाम का नियम होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये आपका कूलाम का नियम होता है, हमें पता है। अब इसने हमसे ये बोला है कि आप हमें एकांक आवेश को बताओ, मतलब जो आवेश है उसको एकांक करके बताओ। शब्द से मतलब समझ गए ना, एकांक आवेश मतलब आवेश को आप एकांक करके बताओ, मतलब जो आवेश है उसकी वैल्यू आप 1 रख के बताओ, फिर क्या होता है ये आपको क्लियर हमें करना, ठीक है। अब इसने बोला एक कूलाम आवेश, मतलब आवेश को आप क्या करो, एक कूलाम,
अब 1 कूलाम कब होगा? जब आवेश की वैल्यू 1 रख दी जाए तब तो वो 1 कूलाम होगा। यही हमें आपको बताना है और यही इसने हमें पूछा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, हम इसकी परिभाषा एकांक आवेश या एकांक कूलाम आवेश की परिभाषा निकालना, ठीक है। उसने बोला एकांक आवेश, आवेश को एकांक कर दो। तो आवेश को एकांक करने के लिए जो आपका जो Q1 है इसकी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? 1 कूलाम। आवेश पूरा ही एकांक करना है, ठीक है। तो आपको Q2 है उसकी वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा? 1 कूलाम। आवेश को एकांक करना है, कर दिया। एक एकांक का मतलब 1 रख दो उसकी वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा जो दूरी है उसको भी आप क्या कर दो? R इज इक्वल टू 1। R इज इक्वल टू आप क्या कर दो? 1 कर दो और मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 1, सबको हमने एकांक कर दिया, आवेश को भी एकांक और दूरी को भी हमने एकांक कर दिया, ठीक है। तो यहां से ये बात निश्चित हो रही है कि जो जो बराबर और दो समान आवेश हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें। यहां से हमने ये बात यहां निकाली। और जब बराबर आवेश को एकांक करेंगे तभी तो ये एकांक आवेश होगा। तो हमने ये वैल्यू पुट की। तो ये वैल्यू यदि हम इसमें पुट करें तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और Q1 की वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 1 और यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो F बराबर हमारा जो आएगा वो केवल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है मेरे भाई, जो कितना होता है? 9 × 10⁹ ये होता है 9 × 10⁹ तो यदि हम आवेश को क्या कर दें? एकांक कर दें तो हमारा जो बल होगा वो बल 9 × 10⁹ का लगता है, 9 × 10⁹ का बल लगता है, ठीक है। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात कर दें, ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात करें, यदि एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश की परिभाषा की बात कर दें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है। तो इन सब से ही हम इसकी परिभाषा को निकालेंगे, एक एक चीज को आप समझिएगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, एकांक आवेश और एकांक कूलाम की परिभाषा निकालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो बराबर या सजातीय आवेश एक दूसरे पर 9 × 10⁹ का प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश। सिंपल सी परिभाषा आप समझ गए, फिर से आप देख लेंगे, अपने स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो एक वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो बराबर व सजातीय आवेश एक दूसरे पर 9 × 10⁹ का प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश। तो ये सिंपल सी परिभाषा है। तो आज हमारे 2 टॉपिक थे जो कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में दोस्तों हम विद्युत क्षेत्र स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, तो उसको हम कल से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।